सवाल किया था आज के क्या कैसे स्टूडेंट किस तरह के स्टूडेंट आप किस तरह के बच्चे थे आप आके बताइए 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ जवाब आना शुरू हो गए हैं। लेट्स टेक हिम ऑन। अच्छा दियो, जवाब से पहले एक और अच्छी सी बात भी मैं बता दूं और आपको बताने वाली हूँ एक जबरदस्त पहल की, और इस पहल को कामयाब करना है अपने खून के साथ। जी हाँ, मेरा मतलब है ब्लड डोनेट करके। एंड एज यू गाइस नो दैट इस पैंडेमिक की सिचुएशन में पीपल आर बैटलिंग फॉर लाइफ। ऐसे में खून का अतिया सबसे अच्छा हो सकता है और सबसे ज्यादा सवाब का जरिया भी हो सकता है। इसी के चलते IFC जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप ऑन कमिंग 12 मार्च फ्राइडे को। मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और कहा ये भी मैं आपको बता दूं, ये है हमद ब्लड डोनर्स यूनिट दोहा। तो जरूर खून दीजिए, आपको सवाब भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। एक तरह से आप कह लें कि इंजन फ्लश होता है आपका छोटा सा, अगर इस तरह इजी समझना है आपको तो बेसिकली आपका खून उधर जाता है और फिर कितनी देर के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर नया खून जो है आपको आपकी बॉडी जो है वो जनरेट कर देती है। एंड यू बेसिकली आपका एक रिफ्रेश हो जाता है सिस्टम एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। कोई टॉक्सिन्स वगैरह भी खत्म होते हैं। एंड चलिए जी, एक कॉलर हमारे पास है, उनकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट कॉल ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल चाल बा? ठीक ठाक ज़हीर भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया है भैया। नाजिया दीदी क्या हाल चाल बा? सलाम भैया बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर भाई, बचपन में आप कैसे होते थे? हाँ, जैसे आज हैं। बचपन में कैसे होते थे आप? बचपन में तो सर बहुत कमीना आदमी था मैं, लेकिन क्या करूं। मतलब बहुत शैतान वाले स्टूडेंट थे? हाँ हाँ, वही मतलब भोजपुरी में कमीना शैतान कुछ भी बोल दीजिए। अच्छा ये बताइए, कितना टाइम क्लास में बैठने के लिए मिलता था? क्या चीज? क्लास में बैठने का मौका मिल पाता था या फिर फुल टाइम पनिशमेंट में बाहर ही क्लासरूम की? नहीं, हम लोग बचपन में स्कूल में जाते थे तो मतलब बहुत कड़ाई थी हम लोगों का। स्कूल जो था नर्सरी टाइप में था, जो ईसाई स्कूल होता है वो वाला था, मिशन स्कूल। अच्छा हाँ, तो वहाँ पनिशमेंट नहीं मिलती थी क्या? बहुत कड़ाई होती थी मैम। जो अगर नाखून बढ़ा है तो नाखून के लिए मार खाओ, जो अगर कोई भी गंदगी रहे शरीर में उसके लिए मार खाओ, जो अगर सीधा नहीं बैठो तो भी पिटाई, यही होता था। यानी मजबूत हो गई आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं। क्या करते थे ना, हमारे एक सर थे जो कि वो हम लोग जो पैंट पहनते थे उस पैंट को ऐसे टाइट कर देते थे और उस पे जो कलकत्ता वाली छड़ी का नाम होता था एक बार में 20 छड़ी मारते थे। सीरियसली? कलकत्ता वाली छड़ी। कोई बात। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई। इस तरह की कहानियां हम और भी लोगों से सुनेंगे। आपने भी शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं एकदम सीधा बोल रहा हूँ, इसमें झूठ और नहीं, बिल्कुल बात मान रहे हैं। हम मान रहे हैं। तो झूठा किसी ने भी नहीं कहा। मुझे अपनी याद आ गई। हर किसी को इस पिटाई से अपनी पिटाई याद आ गई। इनकी तो कलकत्ता वाली, हमारी कलकत्ता वाली खड़ी थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। चलिए जी, इसके साथ और भी जवाब आ रहे हैं, लेकिन चलते हैं फिलहाल एक ट्रैक की तरफ। जल्दी से वापस आते हैं। 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जवाब दीजिए या फिर फेसबुक पेज पे गुड मॉर्निंग पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में। लेट्स गो फॉर अनदर ट्रैक एंड बी राइट बैक। हमारी घड़ियों पर इस वक्त बज चुके हैं और हम लोग आपको वापस आ गए हैं गुड मॉर्निंग का लेकर। तो दोहा क्या चल रहा है, आके बताइए। कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ क्या सीन है, कहाँ मौसम अच्छा है। पिछले याद है जब बारिश हो रही थी, किसी को मैंने लोकेशन भेजी थी, यहाँ पे बारिश हो रही है इस वक्त। लिटरली लोकेशन भेजी थी। That was the best thing यार। पता नहीं क्यों हमने आज तक नहीं सोचा कि हम भी ये कर सकते हैं ट्राई। ये इधर लोकेशन, ये आ जाओ, बारिश हो रही है, यहाँ आ जाओ, धूप है इधर लोकेशन धूप है। बट यस, वी रियली लाइक दैट। बहुत अच्छा लगा सुन के। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। चाहिए जी, सवाल का कुछ जवाब आया है साजिद बलोच की तरफ से। उन्होंने साथ एक फोटो भेजी है कुछ बच्चों की, जिसमें एक बच्चों के छोटे से जमगट्ठे ने एक बच्चे को उठाया हुआ, हाथ पाँव सबसे, ठीक है, और उसे लेके कहीं जा रहे हैं। वो जिसको उठाया हुआ वो रो रहा है। तो साजिद बलोच का जवाब है कि बचपन में स्कूल के हेडमास्टर की तरफ से भेजा गया वक्त। मुझे आज भी याद है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही था, हर वक्त भागता रहता था पढ़ाई से। ऐसे हमारे स्कूल में भी बड़े पकड़े जाते थे जो बंकिंग करते हुए कभी उधर छुप रहे। तुम कैसे थे हिशाम, किस तरह के स्टूडेंट थे?
मैं बड़ा खामोश सा तो होता था, चुप करके एक अपने काम से काम और सबको देखता था, ऑब्जर्व करता था. अच्छा इसको ये नहीं दोस्त हो, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही कॉन्स्टेंटली चुप, लेकिन ज्यादातर मैं वो उतना शरारती या उस तरह का नहीं, इंटेलिजेंट वाले, बस गुड ऑब्जर्वर. ठीक है. हाँ बहुत इंटेलिजेंट है. नहीं जरा बताओ कितने परसेंटेज रहते थे? परसेंटेज तो मेरे ठीक ठाक रहते थे, लेकिन बस ये है कि कोई ज्यादा वो जो उछल कूद वाला था वो कभी कभार होते थे कुछ दिन, कॉन्स्टेंटली नहीं. और फिर क्योंकि पता होता था कि अभी किसी ने आके देख लिया ना, तो आप स्टैमिना तो वैसे ही नहीं है. जैसे वो निकलते हैं फिर कोलकाता की छड़ियाँ. नहीं यहाँ तो नहीं होती बेटा, यहाँ पहले होती है. तुम्हारी गले की खराश बता रही है, एक्सपीरियंस है बंदे को. अच्छा जी, इसी के साथ अनवर अहमद जी का एक और मैसेज, और मैसेज में उन्होंने बताया कि स्कूल लाइफ जो थी वो काफी इंटरेस्टिंग रही थी, जिसको लाइफ टाइम हम ना भूल सकते हैं और ना ही टीचर्स भूल सकते हैं. और सबसे ज्यादा मजा आया था हाई स्कूल में. अपने साथ 9 स्टूडेंट्स का ग्रुप था. फर्स्ट की 3 बेंच पर यानी ग्रुप बैठे थे. मैं और मेरे दोस्त सिर्फ मास्टर प्लान करते थे. इस ग्रुप में 2 लड़के ऐसे थे जो हर काम को अंजाम दे सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि क्लास में टॉप स्टूडेंट भी हैं जिसको मालूम नहीं कि मैं हूँ, तब रोल नंबर दिखाना पड़ता था. तो ये टॉपर थे, क्या था कुछ ये समझ में आया मेरे को 2 फुट ऊपर से गुजरी है बात. मैं भी कुछ कंफ्यूज सी हो चुकी हूँ. चलिए बढ़ते हैं अगले मजेदार से ट्रैक की तरफ, फिर वापस आते हैं. आप लोग मैसेज भेजते रहिए 66622107 या फिर गुड मॉर्निंग दोहा गुड मॉर्निंग की पोस्ट है फेसबुक पर, उधर कमेंट सेक्शन में, वहां से आके आपसे कंटिन्यू करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग. आजो जी 8:06 हो चुके हैं. आज संडे की सुबह, हफ्ते का आगाज, प्रोग्राम का आगाज, दिन का आगाज, और आप लोगों के साथ हमारी गपशप और बातचीत का सिलसिला जारी. तो चलिए जी, कुछ मैसेजेस हैं हमारे पास. सबने गुड मॉर्निंग तो कह दिया, लेकिन हमने आपसे सवाल आज किया था कि आप लोग बचपन में स्टूडेंट कैसे थे, या स्टूडेंट लाइफ आपकी कैसे होती थी, क्लासरूम में कैसे होते थे, स्कूल्स में कैसे होते थे. तो एक साहब ने जवाब दिया, अपना नाम उन्होंने नहीं लिखा, या शायद सारिम लिखा हुआ है, आई डोंट नो ये नाम है या वैसी कुछ आखिर में सलाम की मिस्टेक है. ओके. तो ने कहा हम लोग बिल्कुल खामोश होते थे, लेकिन फिर भी हमेशा पनिशमेंट हमें ही मिलती थी. ऐसा कैसे? मेरे ख्याल कि इनकी कोई खूबसूरती में कोई ऐसा एक राज छुपा होगा जो इनकी आंखों की शरारत को उबार के टीचर की आंखों में फेंकता था. इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. ऐसे भी होते थे वैसे एक दो कुछ टीचर्स को भी होता है शौक कि बस एक साल के शुरू में 2-3 लड़के नजर आ गए बस, या 1-2 स्टूडेंट्स पकड़ लिए बस, फिर उसके बाद पूरा साल सिर्फ उन्हीं की शामत आई होती थी. कुछ करें ना करें, आए हैं शामत. नहीं मतलब कुछ भी बुरा हो, सबसे पहले वो 4-5 निगाह में जहन में आ जाते हैं. उन्होंने किया होगा. जब क्रॉस चेक हुआ तो वो तो इनोसेंट निकले, और इनोसेंट वाले क्रॉस चेक वाली नौबत ही नहीं आती थी फिर. अच्छा, ऐसा नहीं होता था? बस वो फिर उन्होंने डिसीजन 1 साल के शुरू में ले लिया था कि आज इस साल जितनी भी गलतियां होंगी इनकी होंगी. ऐसे में होनी चाहिए बगावत. ये कैसे बर्दाश्त कोई कर सकता है कि उसकी गलती नहीं और पनिशमेंट उसको, सजा उसको, ब्लेम उसके खोपड़े पर, उसके सर पर. भाई मैं तो बहुत इम्पल्सिव थी. अच्छा. हाँ, मैं इम्पल्सिव स्टूडेंट थी. मेरे पास सवाल होते थे, वो मैं टीचर्स से पूछती थी, सिंपली पूछती थी सवाल. ठीक है. टीचर्स को ऐसा लगता था कि ये क्लास को डिस्ट्रैक्ट कर रही है. सवाल कैसे होते थे? सवाल होते थे सवाल होते थे, ठीक ठाक होते थे. बस फिर पहुंच गए. चलिए लेकिन होते बहुत थे. चलते आज के दूसरे और जरूरी ऐलान की तरफ. तो आजो जी किधर हो? ओ भाई इधर. हाँ, गोल्ड रेट्स. चलिए जी, इसी के साथ गोल्ड रेट आपको बता दें. और आज 24 कैरेट गोल्ड है 203.5. 22 कैरेट गोल्ड की आज कीमत है 186.13. 21 कैरेट गोल्ड है 177.62. और 18 कैरेट गोल्ड की आज कीमत है 152.29. तो हो गए ये सोने के भाव. और अब आ जाओ इस न्यूज की तरफ आ जाओ. जैसे हमने थर्सडे में आपको बताया था कि बायोमेट्रिक मोड आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि एयरपोर्ट्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले हैं. बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी है, लेकिन कुछ और कंट्रीज जो है उनको अब कह दिया गया कि ये करना ही है. उसी के चलते कतर एयरवेज इज सून टू बिकम द फर्स्ट ग्लोबल एयरलाइंस टू ऑफर पैसेंजर्स जीरो टच टेक्नोलॉजी. जैसे जीरो टच टेक्नोलॉजी जो है, इट विल हेल्प द पैसेंजर्स टू पेयर देयर पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टिंग विद सिंपली स्कैनिंग
QR कोड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जी हाँ, PEDs यानी परफॉर्मेंस एनहांसिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए आप नेविगेट कर सकते हैं और 4000 से ज्यादा एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हैं। लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज, बहुत सारे ड्रामास, म्यूजिक, गेम्स, ऑल व्हाट नॉट, वो भी जीरो टच इफेक्ट के साथ। वंडरफुल वंडरफुल तो वंडरफुल। ये तो शुरुआत हो गई कतर एयरलाइंस की। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास कुछ और मैसेज भी आ रहे हैं आप लोग से, और रिक्वेस्ट है कि 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर ही मैसेज कीजिए। और MBB साहब कहते हैं आई वाज अ बदमाश स्टूडेंट। होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक और हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अपना, मैं असल में डिकोड करने की ट्राई कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश हो गया, लेकिन कुछ मैसेज की कभी समझ नहीं आती। एक और मुझे वैसे याद आया कि हाँ, मुझे प्राइवेट मैसेज आया था एक दोस्त का कि वो याद है हमने कुछ किया था, फिर मुझे इससे एक पूरा इंसिडेंट याद आया कि एक दफा हमारे स्कूल में स्कैंडल एक निकला, ठीक है, जिसके आमतौर पे ऑब्वियसली लोग जरा बात वगैरह करते, लेकिन अपना शो है। क्या करते, एक दफा सुबह पहुंचे सब, तो देखो सुबह बाहर क्या हुआ, नहीं कुछ आधे तो सोते हुए अंदर होते थे, तो नहीं नोट किया। एक बार किसी ने दीवार पे स्प्रे पेंट से पता नहीं अपना कोई ग्रुप्स और गैंग्स के नाम बनाते, तो क्या बच्चे हैं, नहीं गैंग्स क्या होंगे बच्चों के, लेकिन एक ये बड़ा ट्रेंड चला। तो उसके बाद जो फिर वो पकड़े गए थे, they were made an example out of। चलिए जी, अगले ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और फिर ये कहानी में जरा और लेके आऊंगा आगे। सस्पेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग। काफी ज्यादा लोगों ने, और जिसमें गोविंद शर्मा साहब का सामने आया है, कहते हैं आज का सवाल का जवाब है स्कूल में मैं बहुत बदमाश था, दोस्तों को बहुत तंग करता था। तो ये अपने स्कूल की यादें जरा डिटेल में भी शेयर कर दें, थैंक यू सो मच। और MBB साहब कहते हैं अच्छा जी, इनका जवाब हो गया। और कुछ लोगों ने वैसे गुड मॉर्निंग कहा है, जिनमें है नईम खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिंदर सिंह साहब, थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और अपने साथ स्कूल की एक फोटो भेजी जो क्लासरूम्स की जो फोटोज होती थी ना, मैन वेरी 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 मेमोरेबल। वो कभी इतने सालों बाद कोई चीज खुले कहीं, वो एक छुपा हुआ ब्रीफकेस, उसमें से जब वो एक एल्बम निकलती है स्कूल की, ग्रुप फोटोग्राफ, जो हर क्लास की, एक क्लास साल के आखिर में होती थी या साल के शुरू में होती थी, जिस दिन हर एक के पास टाई होती थी। प्रॉपर आप काम करके जाते थे, हर एक को फिर वो हाइट ऑर्डर में जूते पॉलिश हैं, तुम आगे बैठो, तुम्हारे जूते ये वाले। तो मैंने कहा था ये जोगर नहीं पहन के आना है आज। पोजीशंस कहाँ होती थी बेसिकली? मैं आगे, मैं पीछे। मेरे ख्याल हाइट की वजह से उस वक्त मैं लेट ब्लूमर कह लें या जो भी उसको कह लें, एकदम से मैं टिंग करके बफर होके लंबा हुआ था, लेकिन अक्सर शुरू के सालों में आई वाज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वंस। तो सबसे आगे असेंबली में भी सबसे आगे, फिर क्लास फोटो उसमें सबसे आगे बैठो, ठीक है भाई, मजेदार। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा फील आता है कि हम मैम के नेक्स्ट बैठे हैं, प्रिंसिपल मैम के जस्ट नेक्स्ट वाले हम, हमारी बोर्ड। लेकिन मेरा तो हमेशा सबसे पीछे, वो भी सबसे लास्ट में। अच्छा, मेरे बालों का बड़ा मसला होता था हमेशा। अच्छा, क्यों? हर कोई नोट करता, खड़े रहते थे क्या? नहीं, मेरे लंबे बहुत जल्दी हो जाते थे, तो वो फिर हर 2 दिन बाद कोई ना कोई, तो मैंने कहा था बाल कटवाए थे यार, कसम से कटवाए थे। फिर उस पर हर हफ्ते मेरी हेयर कट होती थी, हर हफ्ते हेयर कट होती, फिर किसी की नजर लगी, फिर कटिंग का मौका ही नहीं मिला पूरे साल, बार्बर शॉप क्लोज। उसके बाद मैंने खुद ठाने, मैंने कहा बचपन में बहुत कटवाए थे, अब जरा साल की ब्रेक लेते हैं। वैसे इस कटवाने का फायदा हुआ होगा, ग्रोथ अच्छी हुई होगी, होती है मोस्ट लाइकली। हमें तो बस जो मिला हमने उठा लिया। अच्छा जी, इसके साथ चलिए कुछ और मैसेजेस इंक्लूड करते हैं। इकराम अब्दुल जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। अंबर वहीद जी, बहुत सारी मुबारकबाद आपको, एंड थैंक यू। अनवर अहमद जी ने साथिया सॉन्ग को पसंद किया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद साबिर नेपाली जी हैं, अमीर हमजा त्यागी, खालिद जी आपने क्या कहा है, खालिद अख्तर जी मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। सुनील कुमार जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। सरदार आसिम खान से गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आहद राजा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। शाहनवाज जी कहते हैं हैप्पी वाला संडे, अ वेरी हैप्पी वाला ग्रेट वाला संडे टू एवरीवन। संडेज आर लाइक जोश बना के रखो, एनर्जी आप लोग रिचार्ज करके आते हैं वीकेंड्स पर। और किसी ने कोई कहीं पे कोई खाई हो मजेदार चीज को, कुछ हमें भी आके बताइए, कहाँ कोई रेकमेंड कीजिए ताकि हम भी जाके इसको चेकआउट करें, आगे आप लोगों को भी बताएं कि आप लोग कहाँ से कोई नई चीज ट्राई कर सकते हैं। खाने की कोई भी नई चीज आपने ट्राई की हो, कुछ नया एक्सपीरियंस हो, वो जरूर शेयर कीजिए। फॉर नाउ लेट्स गो फॉर अनदर ट्रैक एंड वी विल बी राइट बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी। वाह,
अब 8:36 on the clock and very very मैंने ट्राई किया था इस दफा थोड़ा सा कहीं से मैक्सिकन फूड जिसका मुझे बड़ा मजा आया। तो अच्छा। वो एक क्या exactly खाया वो शॉप नहीं है, वो एक होम बिजनेस टाइप है। तो उनको आप अगर कहीं से, मैंने किसी दोस्त के थ्रू नाम सुना, तो अगर आपको भी चाहिए तो बस सिंपल सा होता है कि जाके ऑर्डर करें। तो वो उनके फिर डिपेंड करता है, अगर पीछे काफी ज्यादा ऑर्डर है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो उनका नंबर वगैरह कहाँ से देखें? उनका नंबर वगैरह मैं आपको दे दूंगा। उसको बात नहीं लेकिन वंडरफुल छोटी सी फैमिली है, लेकिन मुझे मजा उनका इस बात का है कि वो जो मैंने उनसे कह दी, मैंने कहा यार ये वैसे ओवर प्राइस्ड नहीं है सीन आपका थोड़ा सा। कहते हाँ ओवर प्राइस्ड है, लेकिन इसलिए कि वो किसी लड़की के लिए उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए। तो कहते हैं ये सारा उसके लिए हम कर रहे हैं, वरना हमें इस तरह का कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ वे लाइक वंडरफुल। फिर हमने 2 बुरीटो खाए वहां से, और वो पैक भी करवाते हैं ये सोच के ना कि वो कितने हाँ अच्छे। मैंने 1 भी नहीं खाना था, मैंने 2 कर लिया। तो अगले दिन आपका मूड हो तो बताइएगा, 2 आपके लिए पैक हो जाएंगे। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने बिजनेस जो है वो इस सोच से शुरू किया कि मैंने इस पे प्रॉफिट वगैरह नहीं, जो भी है ये इसके लिए एक डोनेशन टाइप खुद ही अपने बलबूते पर। तो एक ये बहुत जबरदस्त चीज। फिर इस तरह का मुझे एक और बंदे से मेरी मुलाकात का थोड़ा सा मुझे मौका मिला, जो कि उसने अपने आप पे ले लिया कि हर सैटरडे मॉर्निंग सुबह सुबह ये लोग कहते मैं अपने कुछ दोस्तों को जमा करता हूँ, हम 6 बजे एक जगह पे मीटअप करते हैं, वहां से फिर आगे किसी भी बीच पे जाके हम लोग बीच क्लीनिंग करते हैं। हम 7-8 लोग और किसी में कि पहले भी तुमने शेयर किया हमारे साथ। तो वो हर सैटरडे, और दैट वाज अनदर वन जो मुझे देख के बिल्कुल एक एनर्जाइज हो जाता है बंदा के इसका फोकस। कहते हैं हमारे 3 गोल होते हैं इसमें, एक हम फिट भी रहते हैं, दूसरा नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तीसरा एनवायरनमेंट साफ हो रहा है। अब किसी भी ऑर्डर में रख लें इन तीनों चीजों को तो क्या ही बात है। जब तीनों को एक साथ रख लो तो कितनी अच्छी ग्रेट वाली फीलिंग आती है कि हम तीनों काम जो है ना बहुत अच्छे कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, एनवायरनमेंट भी साफ कर रहे हैं, और कुछ नए लोगों से इंटरेक्शन भी हो रहा है हमारा। जी हाँ, एक्सरसाइज फिट भी रह रहे हैं, इतना फिट भी है। वाह, दिस इज ग्रेट। और इसी ग्रेट चीज के साथ एक और चीज जो मैंने इस वीकेंड पे की, वो मैंने देखा एक इंटरव्यू, राइट, को फाउंडर मयंक का इंटरव्यू। अच्छा, मतलब बंदे की क्या जबरदस्त सी सोच है। उसने ये कहा कि जैसे आप लोग जानते हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर पर लोग स्लिप्स को फॉलो करते हैं, उनकी सारी चीजें सुनते हैं, जानते हैं, तो उन्होंने कहा अब ये काम एक आम लोग मतलब कॉमन पीपल के लिए भी करना चाहिए, और इसी को सोचते हुए को डेवलप किया गया है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने मैसेजेस हैं या अपनी बात जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं मोर देन 35 लैंग्वेजेस, 35 से ज्यादा लैंग्वेजेस में। और ये यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली जिस मोड नीचे जाएंगे और आपका जिस भी लैंग्वेज में आपका दिल है कि आप ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लोगों तक, वहां पे जाकर क्लिक कीजिए और मैसेज ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा और वो लोगों तक पहुंचेगा। तो उनका कहना है अंग्रेजियत के इस दौर में जहाँ बहुत सारे लोग जो है रीजनल लैंग्वेजेस में ही बात करते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे कि अपनी राय, अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचा सकें। जबरदस्त, लेट्स ट्राई इट आउट। फिलहाल चलते हैं अगले ट्रैक की तरफ। एंजॉय दिस। अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। पिछली 8 को जरा और जरूरी ऐलान, लेट्स गो। करेंसी रेट जी नाज़िया जी। ऑल राइट, और आज करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, कतरी रियाल के एवज में इंडियन रुपीस हैं 20 रुपए 30 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस हैं 43 रुपए 50 पैसे, नेपाली रुपीस हैं आज 32 रुपए 38 पैसे, श्रीलंकन रुपीस हैं 53 रुपए 23 पैसे, बांग्लादेशी टका है आज 23 रुपए 28 पैसे, और अफगान है 21 रुपए 28 पैसे। हो गया समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए जी एक और ट्रैक की तरफ जल्दी से वापस आते हैं, उसके बाद आप लोगों के कुछ जो बचे मैसेजेस हैं उनको इंक्लूड करते हैं। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक बाय आतिफ असलम। Very good morning. ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और अब कुछ लास्ट के कुछ और चंद मिनट्स रह गए हैं और जाते जाते कुछ और मैसेजेस में इंक्लूड कर लेते हैं। मोहम्मद फारूक जी कहते हैं दिल में उतारने के लिए सीढ़ी की नहीं अच्छे अखलाक की जरूरत होती है। दैट्स राइट। इसी के साथ अब्दुल रहमान जी कहते हैं अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना कर दे। क्या बात है। और इसके साथ अंबर वही जी कहती हैं कि मैं जो हूँ बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी, अनडाउटेडली, बिल्कुल। सलीम कटवाल जी हैं, इकरामुद्दीन मुगल, शहजादा सलीम, विनोद चौधरी, एवरीबडी सेज अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ में साजिद बहुत साहब कहते हैं कि 29 फरवरी को मेरे दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी है, वो कैसे मनाए।
ये उसको शादी के वक्त सोचना चाहिए था कि मैं किस दिन को शादी करूं। तो फिलहाल आई गेस आगे पीछे से उसने किया शादी। जिस भी वीकेंड पे आगे पीछे आती है मेरे ख्याल आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने कोई सेटिंग अपनी कर ली होगी। तो हमारी तरफ से उनको वेरी हैप्पी एनिवर्सरी और अल्लाह उनको खुश रखे, लंबी उम्र दे और लंबा सेहतमंद साथ दे। और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने शो की तारीफ की। ओके थैंक यू यार, तारीफ ठीक है, आप लोग आपस में करें। चलिए जी, आप लोगों से इस वक्त आ गया है इजाजत लेने का। कल सुबह इंशाल्लाह ठीक 6:30 बजे दोबारा नई एनर्जी नए सवाल के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पानी शानी पीते रहें, मौसम को अवेल करें, एंजॉय करें, यूज करें, यूटिलाइज करें, बाहर जाएं, वॉक करें और मास्क पहनना ना भूलें। चलिए जी, मैं दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।